तो आज बात करेंगे हम लोग कर्म कथा, यानी कि संस्कृत का पाठ 8 देखेंगे। तो इस पाठ को हम लोग एक कहानी के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न आंसर देखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाएंगे। तो एक ही वीडियो में आपको सब चीज़ मिलेगा और बहुत अच्छा से तैयारी आप लोगों का हो जाएगा। बस वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला यानी कि पाठ है, ये 8 पाठ है कर्म कथा, कर्मवीर की कहानी है। इस कहानी से हमको क्या प्रेरणा मिलेगी, क्या सीखेंगे, वो देखते हैं। चलिए पाठ सारांश प्रस्तुत। पाठ कर्मवीर कथा में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कौन सी पे? तो परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का कहना है कि संसार में वही व्यक्ति जीवन रस का आनंद ले पाता है जो कर्मवीर होता है। यानी जीवन रस का आनंद वही व्यक्ति ले पाता है जो कर्मवीर होता है। कहानी में एक दलित बालक, ध्यान रखना है, कहानी में एक दलित बालक राम प्रवेश राम, इस नाम की याद रखना है, राम प्रवेश राम के परिश्रम एवं लगन का वर्णन किया गया है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, ये भी याद रखना है, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला गांव, ये भी गांव का नाम याद रखना है, भीखन टोला गांव है। उस गांव में अति निर्धन, अशिक्षित तथा कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे, यानी अनपढ़ लोग रहते थे, छोटे छोटे कास्ट के लोग रहते थे, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे जाति के लोग रहते थे। उनमें से एक दलित परिवार गांव से बाहर चलिए आगे देखते हैं, झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी जर्जर होने के कारण मात्र धूप से रक्षा करती थी। ऐसा उसका झोपड़ी था जिसे सिर्फ छां, यानी कि छांव देता था, यानी धूप से रक्षा क्या होता था, यानी कि वर्षा से नहीं, यानी आंधी तूफानों से भी नहीं होता था, यानी कि वर्षा से नहीं। उस परिवार में गृह स्वामी, पति, पत्नी और पुत्र, यह ध्यान रखना है, गृह स्वामी, पति, पत्नी, पुत्र तथा पुत्री थी, यानी फैमिली की बात करें तो उसमें 4 मेंबर थे, ठीक है। उस गांव से करीब 1 कोस की दूरी पर सरकार द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। 1 कोस, ध्यान रखना है, 1 कोस की दूरी पे, गांव से 1 कोस की दूरी पे एक सरकारी विद्यालय था। उस विद्यालय में नवीन दृष्टि वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर एक शिक्षक आए। एक बार, चलिए आगे देखते हैं। एक बार वह शिक्षक भीखन टोला देखने गए। वहां खेल में मग्न प्रतिभासंपन्न एक बालक को देखकर प्रभावित हो गए, यानी कि शिक्षक एक बालक को खेलते हुए देखकर प्रभावित हो गए। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर पढ़ाई, और बालक भी उनकी पढ़ाई से उत्साहित होकर मन लगाकर पढ़ने लगा। यानी उस बालक को क्या किया, शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाया, जिससे प्रभावित हुए और उनको पढ़ाया, और बालक भी मन लगाकर पढ़ने लगे उनसे, ठीक है। इस विद्यालय में अच्छा अंक प्राप्त किया, देखिए यहाँ पे छूट गया, अच्छा अंक प्राप्त किया तथा छात्रवृत्ति से महाविद्यालय में नाम लिखवाया। अपने परिश्रम एवं लगन के फलस्वरूप उच्च माध्यमिक, यानी कि उच्च माध्यमिक परीक्षा में उसने प्रथम स्थान, महाविद्यालय में भी अपने परिश्रम तथा लगन के कारण शिक्षकों का अति प्रिय हो गया। ध्यान रखना है, यानी कि उच्च माध्यमिक परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। वह हर क्षण पूर्ण मनोयोग से पठन पाठन में बिताने लगा। फलतः स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर, यानी यहाँ तक तो देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाई। ऐसी सफलता के कारण सर्वत्र उसकी प्रशंसा होने लगी, यानी हर जगह, सब जगह उनकी प्रशंसा होने लगी। यानी उस बालक का, जिनका नाम है राम प्रवेश राम, याद रखेंगे। वर्ष के अंत में भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा, यहाँ पे छा होना चाहिए, परीक्षा में शानदार सफलता पाई। समिति के सदस्य उसके ज्ञान, पारिवारिक परिवेश एवं परिश्रम से अति प्रसन्न हुए, ठीक है। संप्रति राम प्रवेश राम अपने प्रांत तथा केंद्रीय शासन में काफ़ी प्रतिष्ठा पा रहे हैं। उनकी प्रशासन क्षमता तथा संकट की स्थिति में उनके द्वारा लिए गए निर्णय अति प्रशंसनीय होते हैं। वास्तव में यह कर्मवीर सारी बाधाओं से जूझते हुए आज प्रशासन के क्षेत्र में अति लोकप्रिय हो गए हैं। ये याद रखना है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग बहुत चीज़ सीख सकते हैं। और क्या होता है, चलिए प्रश्न देखते हैं इसका, कैसे बनेगा सब्जेक्टिव। देखिए, कर्मवीर गाथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, पहला तो प्रश्न हो गया। चलिए देखते हैं। कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
हमें जीवन में आने वाले बाधाएं यानी कि कष्ट, परेशानियां आदि से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर्षपूर्वक अपने कार्य को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि उत्साहपूर्वक किए गए कार्य ही पूर्णतः सफल होता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उत्साहपूर्वक कर रहे हैं तो निश्चित है आज या कल, आज नहीं हो सकता है, कल परसों तरसों जो भी हो उसमें आप अच्छे से सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये होगा इनका प्रश्न का आंसर। चलिए नेक्स्ट, कर्मवीर कौन है तथा उन्होंने किस प्रकार यश अर्जित की? कर्मवीर राम प्रवेश राम है, ध्यान रखना है, यानी कि वही बालक है राम प्रवेश राम, तथा उन्होंने अपने जीवन में आने वाले हर समस्या से निराश न होकर उसका उत्साहपूर्वक डटकर सामना करते हुए आगे बढ़ा और वह विद्या अर्जित कर 12 पद को प्राप्त किया। कौन? तो राम प्रवेश राम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भीखनटोला गांव कैसा है, इसका स्थिति के बारे में चर्चा करें। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, भीखनटोला गांव अत्यंत दुर्गतनीय है। यहाँ अनेकों गरीब, शिक्षा विहीनी यानी कि अशिक्षित इसको बोल सकते हैं, जो पढ़े लिखे ना हो, और कष्टमय जो दुखी इंसान हो, जीवन यापन करने वाले लोग निवास करते हैं। इस गांव से 1 कोस की दूरी पर क्या था? तो प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित था। ठीक है, 1 कोस याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है, 1 कोस। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो के सभी को लाइक कर देंगे और जो भी व्यक्ति नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कर्मवीर ऊंचा स्थान कहाँ और किस कारण प्राप्त किया? तो कर्मवीर ऊंचा स्थान केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में स्वाध्याय और व्यापक विषय ज्ञान के कारण प्राप्त किया। ये ध्यान रखना है। साक्षात्कार में समिति के सदस्यगण उसके व्यापक ज्ञान से तथा पारिवारिक परिवेश में रहकर भी उसके द्वारा किए गए परिश्रम में अभ्यास से प्रसन्न हुए। ये साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू आप जान सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, यहाँ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो सकता है। चलिए, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कहानी है? तो ग्रामवासी दलित पुरुष का है। किसका है? तो ग्रामवासी, ग्राम में, गांव में रहने वाले व्यक्ति दलित पुरुष का है। कौन उत्साहपूर्वक विद्या को पाकर महान पद प्राप्त करते हैं? तो है कर्मवीर। ठीक है, समाज में सब जगह किसका सत्कार होता है? तो कर्मवीर का। बिहार राज्य के दुर्गम राज्य में कौन गांव है? तो भीखनटोला। दुर्गम गांव में, ये याद रखना है, दुर्गम राज्य बिहार राज्य के दुर्गम राज्य में कौन गांव है? तो भीखनटोला। ठीक है, कहाँ गरीब, शिक्षाहीन, कष्टमय जीवन जीने वाले लोग रहते हैं? तो हो जाएगा भीखनटोला गांव में। झोपड़ी कैसी थी? तो टूटी सी यानी टूटा हुआ। उस गांव के कितने दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था? देखिए 1 कोस भी याद रखना है। प्राथमिक विद्यालय किसके द्वारा स्थापित है? तो प्रशासन द्वारा। कौन बालक को विद्या में लाकर यानी कि विद्यालय में लाकर पढ़ाना आरंभ किया? तो शिक्षक थे। ठीक है, ये गांव के भ्रमण करने गए थे। कर्मवीर कौन है? तो राम प्रवेश राम, याद रखेंगे, राम प्रवेश राम। राम प्रवेश उच्च विद्यालय में किस प्रकार का स्थान प्राप्त किया? तो हो जाएगा प्रथम। ठीक है, उसके बाद है छात्रों का अध्ययन क्या है? तो तप है। चलिए आगे देखते हैं, महाविद्यालय के पुस्तकालय में स्थित अनेक विषयों को पुस्तकों को कौन हृदयस्थ कर लिया है? तो राम प्रवेश हो जाएगा। स्नातक परीक्षा में महाविद्यालय में प्रथम स्थान लाकर राम प्रवेश किसके नाम को विख्यात किया? तो विद्यालय का नाम को बहुत ऊंचा कर दिया। सब जगह शहर, विश्वविद्यालय परिसर में कौन नाम सुनाई पड़ता था? तो राम प्रवेश याद रखना है। ठीक है, किस परीक्षा में राम प्रवेश उन्नत स्थान पाए? तो केंद्रीय लोक सेवा। चलिए, किसके माता पिता विद्या से प्राप्त प्रतिष्ठा को नहीं जान सके? तो राम प्रवेश के। आज राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है? तो राज्य एवं केंद्र सरकार में, यानी कि हर जगह बोल सकते हैं इसको। किसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है? तो हो जाएगा राम प्रवेश। कौन अनेक बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गए? तो राम प्रवेश। परिश्रम करने वाले पुरुष को ही कौन वर्ण करती है? तो लक्ष्मी। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? तो भीखनटोला। इसको बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है और इसको नोट डाउन करना है, यानी कि कॉपी में नोट भी कर लेना है। चलिए, कुछ और रह गया है ऑब्जेक्टिव, इसको भी देख लेते हैं। भीखनटोला गांव में शिक्षक किसको देखा? तो दलित बालक को, यानी कि राम प्रवेश राम को। बालक किसके शिक्षक के
तरफ आकृष्ट हुआ तो शिक्षक के, यानी बालक किसके शिक्षण के तरफ आकृष्ट हुआ तो शिक्षक के। किसके आर्याभाव में भी बालक महाविद्यालय में प्रवेश किया तो पिता के, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाइए और टेस्ट दे दीजिए। चलिए तो देखते हैं, पहला प्रश्न है दलित ग्राम तो पहला प्रश्न है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। चलिए बताइए क्या होगा, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। ऑप्शन दिख रहा है, बताएंगे क्या होगा। तो सर इसका कर्मवीर कथा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उद्योगिनम पुरुष सिन्हा मुपैति लक्ष्मी यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। सर आप तो पढ़ रहे हैं कर्मवीर कथा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। क्या होगा सर ऑप्शन, तो 4, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि 4। कौन कौन, तो माता, ठीक है, उसके बाद पिता और एक सिस्टर थे यानी कि बहन, और एक वो राम प्रवेश थे, ठीक है। तो 4 कोई थे, याद रखेंगे। चलिए कर्मवीर समाज के किस वर्ग की कथा है। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। धनी, दलित, कुलीन, अल्पसंख्यक। चलिए बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न और इजी प्रश्न है। तो दलित, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न, भीखन टोला किस प्रांत में है सर। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये भूलना नहीं है किसी को। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। भीखन टोला देखने कौन आए। शिक्षक, राजनेता, छात्र, धार्मिक नेता। और अच्छे से कहानी सुने होंगे तो बता सकते हैं, बहुत इजी। क्या होगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है, शिक्षक। बोले हैं ना सर आप लोगों को कि इस चैप्टर के बाद आपको दोबारा इस चैप्टर को नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर अच्छे से आप इसको देख लेंगे वीडियो को। तो अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। चलिए, लक्ष्मी किस प्रकार की व्यक्ति के पास आती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो उद्योगी के पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कर्मवीर कौन है बताइए। राम प्रवेश राम है, जीतन राम है, बल राम है या जय राम है। तो राम प्रवेश राम है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भीखन टोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किससे देखा। पशु, मंत्री, दलित बालक या छात्र। तो दलित बालक को देखा ना, या छात्र को, क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। दिल्ली, विद्यालय, क्षेत्र, घर। तो उनको पढ़ाने के लिए ले गए थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, विद्यालय। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है। रामनगर, पटना, बिहार, भीखन टोला। तो भीखन टोला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भीखन टोला में दलित लोग अधिक रहते थे, याद रखेंगे, ठीक है। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। तो यहाँ पे 2 देखिए, ऑप्शन ए में और सी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। राम प्रवेश राम और राम प्रवेश, तो यहाँ पर राम प्रवेश राम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरा नाम लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, गांव में कौन आए थे। शिक्षक, मंत्री, डॉक्टर, राजा। तो गांव में कौन आए थे, शिक्षक आए थे, जो कि राम प्रवेश राम से प्रभावित हुए और उनको स्कूल पढ़ाने के लिए ले गए। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है। सरस्वती, शांति, लक्ष्मी, अशांति। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्या करेगा, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है, तो लक्ष्मी, ऑप्शन सी। दलित पुरुष का क्या नाम था। ये भी रिपीट प्रश्न है। दलित पुरुष का ये गलत हो जाएगा, राम प्रवेश राम है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो, सॉरी ये भी नहीं होगा, डी हो जाएगा। देखिए पूरा नाम है राम प्रवेश राम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। तो बता ही सकते हैं आप लोग, भीखन टोला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद है लास्ट प्रश्न, बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ। राजा, शिक्षक, छात्र, मुखिया। इसको कमेंट करके बताना सभी कोई को, बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ। चलिए बाकी मिलते हैं कल न्यू चैप्टर के साथ, और आप लोगों का संस्कृत जल्दी ही खत्म करना है, उसके बाद फिर हिंदी भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।